मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, क्या पिछले 1 से 1.5 महीने में आपको बुखार हुआ है? क्या पिछले 1 से 1.5 महीने में खांसी जुकाम ठीक हो जाने के बाद या बुखार ठीक हो जाने के बाद अभी भी आपको खांसी बनी हुई है? क्या अभी भी आपको वीकनेस नजर आती है? तो आप H3N2 के शिकार हो सकते हैं। यह नया वायरस है, मैं डराऊंगा नहीं, बल्कि आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप तक जानकारी पहुंचे ताकि आप डूज एंड डोंट्स इस वायरस को लेकर के जानें। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ में आप रहें। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल भी मेरे साथ में जुड़ने वाला है। आपकी सेहत की बात होगी, कोरोना के बाद नए खतरे की कौन सी दस्तक है, खासतौर से दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में आपके लिए यह नया खतरा क्या है, मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। कोरोना के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी के साथ में फैलने लगा है। भारत में इन्फ्लुएंजा के सबटाइप H3N2 के केस में बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी, खांसी और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। H3N2 के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं मरीज। नया वायरस है, ज्यादा संक्रामक और भी ज्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा है। देश के बड़े डॉक्टर मेरे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल गोयल को सुने आप, इसके अलावा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और राहुल शर्मा भी बता रहे हैं कि नया वायरस आपके लिए कितना घातक है। सुनिए लाइव। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा एडवाइजरी IMA ने जो जारी किया वो ये कहा कि एंटीबायोटिक इस बीमारी में ना लें। और आप इसके सिम्टम भी जानिए कि इसमें सबसे ज्यादा होता है 3 दिन हाई ग्रेड बुखार हो सकता है, और उसके बाद खांसी जो इसमें रहती है वो 3 हफ्ते तक रह सकती है खांसी। उसके बाद जो वायरल प्रॉब्लम्स हैं, कमजोरी है या नाक बहना है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले ये सिम्टम उसमें रहेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह से फैलता है जैसे कि कोविड फैलता है, यानी कि आंख, नाक, मुंह पे हाथ लगाने से, किसी व्यक्ति के खांसने से, उसके जो या उसके छींकने से जो कण बाहर निकलते हैं उससे दूसरे व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपने हाथ अपने अच्छे से साफ नहीं करे हैं, ऐसे सरफेस पे लगाए हैं जहाँ ये कण गिरे हैं, तो वो आपको भी संक्रमण लेकर के आ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि जैसे ही खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें बाकी चीजों के लिए भी देखना पड़ेगा, जिसमें टीबी सबसे कॉमन है, क्योंकि इंडिया में टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है। तो हमने ये देखा है कि जिन लोगों ने इग्नोर किया है कि वायरल हुआ था घर में सबको, और उसके बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें कैविटी बन। देश के बड़े जाने माने डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे, लेकिन आपके लिए इस वायरस से बचना कितना ज्यादा जरूरी है और क्या आपके घर में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है? देश के जाने माने 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा और डॉक्टर अनिल अरोड़ा मेरे साथ में जुड़े हैं। ये देश के वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में हर एक फेज में मेरे साथ में जुड़े, हमें ये बताया कि कोरोना से कैसे बचना है। लेकिन अब कोरोना के बाद इस नए वायरस ने दस्तक दी है। नया वायरस कितनी तेजी के साथ में म्यूटेट होता है, हमारे और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आपका वक्त बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। थैंक यू सो मच कि मेरी टीम के लिए आपने प्रीशियस वक्त निकाला है। पहले डॉक्टर ईश्वर गिलाडा के पास में चलते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, ये H3N2 वायरस क्या बला है, ये क्यों ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है? क्या इसकी वजह से आगे चल करके इसकी म्यूटेशन की वजह से मौत के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं? सबसे पहले हम ये जान ले फिलहाल कि जो अभी नया दौर है वो सब वायरल इन्फेक्शन का है, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक्स है, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए एंटी पैरासाइटिक है, बट एंटीवायरल हमारे पास बहुत ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो नए इन्फेक्शन आने वाले सब ज्यादा वायरल इन्फेक्शन आते हैं। अब ये इन्फ्लुएंजा A टाइप का जो वायरस है उसके अंदर कई बार ड्रिफ्ट और शिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट ये होता है कि अगर कई प्रकार के उसके म्यूटेशंस होते हैं, उनका बन के एक आधा नया वेरिएंट बन सकता है। लेकिन जब शिफ्ट होता है तो पूरा नया नमूने का सबटाइप बनता है, और ये H3N2 ये नए नमूने का सबटाइप है। ये आपको बुखार तो सिर्फ 3 से 4-5 दिन आप सभी के साथ में एक बहुत रैपिड फायर राउंड में बहुत तेज सवाल बहुत तेज जवाब वाले एक दौर में चलना चाहता हूं, क्योंकि कम वक्त में व्यूअर बहुत कुछ जानना चाहता है। डॉक्टर गिलाडा, आपके पास फिर लौट करके आता हूं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, क्या कोरोना से अलग है H3N2? ज्यादा खतरनाक कौन था, कोरोना या H3N2? देखिए, दोनों वायरसेस हैं। ये डेंजरस तब होते हैं जब आप एक इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हो। छोटे बच्चे, एल्डरली पीपल एंड दोज विद कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, उनको ज्यादा रिस्क होता है। 1-to-1 कंपैरिजन करना किसी भी डिजीज के लिए इजी नहीं होता, और ये देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो जरूरत है H3N2 की, वो पहले वाले H1N1 से ज्यादा है, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा सीरियस है। पर 1-to-1 आप कंपेयर नहीं कर सकते। हर वायरस इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, अगर बुखार आया, खांसी जुकाम हुआ,
बुखार ठीक हो गया, जुकाम ठीक हो गया, खांसी बनी रही, तो क्या इसका मतलब H3N2 के लक्षण हैं? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फिलहाल 2 वायरस ज्यादा चल रहा है, एक एडिनो वायरस चल रहा है और H3N2 चल रहा है। तो हमें यह देखना है कि इसके आगे बढ़ने की कोई स्टेज है क्या। आगे बढ़ने की स्टेज में कभी कभी इसमें निमोनिया हो सकता है। ऑनरेबल डॉक्टर्स, मे आई प्लीज इंटरप्ट इन बिटवीन, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है वायरस को लेकर। देश में तेजी से फैलने लगा है H3N2 वायरस। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी बात कह दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा कि H3N2 कोरोना की तरह ही है। बचाव के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप जहां तक हो सके अपने घर के अंदर रहें। क्या बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व निदेशक, ये बता रहे हैं कि कहीं आपकी खांसी H3N2 फ्लू तो नहीं है। लाइव देखिए और सुनिए। H3N2 is a type of an influenza virus which we see every year during this time of the year, but it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent, and we had a pandemic many years ago which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain, but we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less, and therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. And of course it spreads, like we know about COVID, through droplet, and as we tend to crowd more, we have now stopped our COVID appropriate behavior. The virus has spread much more and caused increase in number of cases. However, I think there is not that much of a cause of concern, because although the number of cases increased, hospitalization has not gone up to a very large extent. मेरे सीनियर कोलीग मनोहर केसरी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। मनोहर, ये H3N2 वायरस का खतरा देश के किन किन शहरों में और किन किन राज्यों में बढ़ने लगा है? इससे बचने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पिछले हफ्ते ही ICMR ने गाइडलाइंस जारी की थी और आगाह किया था कि बहुत तेजी से H3N2 वायरस फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली NCR हो, मुंबई हो या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। 4 से 5 ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर इसके मामले पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ICMR ने कहा है कि सख्ती बरतने की जरूरत है। अभी होली का मौका है और लोग जो है सब क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं। मैं इसीलिए मनोहर बार बार कह रहा हूं कि सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। मास्क का इस्तेमाल H3N2 के खतरे से बचने के लिए भी आपको करना है। डॉक्टर ईश्वर गुलाडा, खतरा किसके लिए ज्यादा बड़ा है, बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए? खतरा बुजुर्गों के लिए ज्यादा है। खतरा ऐसे लोग जिनको उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, किडनी प्रॉब्लम वाले हैं, ओबेसिटी वाले हैं, हार्ट प्रॉब्लम वाले हैं, रिस्पिरेटरी डिसीज वाले हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले हैं। ठीक है, खतरे की कैटेगरी में यानी कोमॉर्बिड सेक्शन वाले एक बार फिर से आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल अरोड़ा, अब आप ये बताएं कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सपोजर को अवॉइड कर सको, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, आप अपने हैंड सैनिटाइजेशन को यूज कीजिए। आप क्या इस वायरस में भी अगर कोई खांसता है तो जो सलाइवा वाले ड्रॉपलेट होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं डॉक्टर अरोड़ा? एब्सोल्युटली, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इसके इन्फेक्टेड सिक्रीशन नेजल कैविटी। May I please hold you, sir? May I please hold you? H3N2 वायरस में बढ़ गई है फेफड़े की दिक्कत, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, जो लंग्स आपके हैं वो डैमेज हो सकते हैं। मरीजों को हो रही है ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी। H3N2 वायरस की वजह से सीने में जकड़न और वायरल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केसेस बढ़े हैं और इसे लेकर के ICMR ने भी गाइडलाइन जारी किया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया है मनोहर केसरी ने। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा के पास में चलते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, अपने फेफड़े मजबूत करने के लिए क्या करें? मेरे पास में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कई ऐसे व्यूअर्स आते हैं, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें पल्मोनरी कॉक्स यानी ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है और इसके बाद उन्हें कोरोना भी हो चुका है, फिर H3N2 का अटैक भी हो गया है। तो क्या ऐसे में उनके फेफड़े मजबूत रहेंगे तो कैसे रहेंगे? सवाल बड़ा है। ये इम्यूनिटी की बात यह है कि कबीर का दोहा याद आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। तो इम्यूनिटी कोई ओवरनाइट नहीं आती है। आपको इम्यूनिटी के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है। हाँ, बुरी आदतों से बचना पड़ता है, स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, इससे बचना पड़ता है। और हमेशा जब भी ऐसा कोई माहौल है कि जहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा है, तो 2 गज की दूरी जो है वो खाली कोविड के लिए नहीं है,
हर वायरल इन्फेक्शन के लिए, हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओके सर, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, अंग्रेजी दवाइयों में जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, पैरासीटामोल वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन एक और शिकायत आ रही है कि एंटीबायोटिक में जितना आराम नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ये एंटीबायोटिक क्या वाकई में गुजरते वक्त के साथ में खतरनाक है? एंटीबायोटिक का मतलब है कि बैक्टीरिया पे काम करना, तो ये वायरस पे तो काम करेगा ही नहीं। तो एंटीवायरल है तो एंटीवायरस पे काम करेगा, वो भी अगर कोई ऐसी स्टडी हुई है तो एंटीबैक्टीरियल का कोई रोल नहीं है। आपको फीवर को कंट्रोल करना है, आपको कफ को कंट्रोल करना है, गार्गल करना है, हल्दी के साथ दूध लेना है, अब थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना है, रिस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहना है, हमेशा दम जो भरने की एक्सरसाइज वो करते रहना है। ठीक है सर, सूखते रहना है। ओके ठीक है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोहर केसरी भी मेरे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अंत में एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आप मास्क जरूर लगाएं। वायरस म्यूटेट हो रहा है, H3N2 भी म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। आपके शरीर के अंदर यही म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक होने लगती है। इसी म्यूटेशन से खुद बचिए, अपनों को बचाइए, और मैं 3 ही शब्दों का इस्तेमाल करता हूं: सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें।